कृष्ण कहते हैं कि जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं वे अपनी स्तुति आप करने वाले होते हैं और अकड़बाज होते हैं, धन तथा मान के मद में मस्त रहते हैं, दंभ में पाखंड के साथ शास्त्र की विधि को छोड़कर नाम के लिए यज्ञ किया करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? जो आसुरी प्रकृति का व्यक्ति होता है वो अपनी स्तुति जो है अपने आप करता है कि मैंने ये किया, मैंने ये महल बनवाया, मैं ये रास्ता बनवाया, मैंने लोगों को भोजन करवाया, मैंने लोगों को खाना खिलाया, है ना। अपनी स्तुति अपने आप वह करने वाला होता है, वह उसको क्या आसुरी प्रकृति में गिना जाता है। और क्या करता है, अकड़बाज होता है, वो कहता है कि मैं ही किया हूँ और उसके आगे तो कोई किया ही नहीं। जैसे आजकल के नेता होते हैं ना, तो कहते हैं कि मेरे ही सर कार्यकाल में ये काम हुआ था। वो बोलते हैं ना नेता, हर पार्टी का नेता यही बोलता है कि मैंने ये करवाया, मैं ये सड़क बनवाया, ये जो है ये योजना लागू किया, ये फलाना लोगों को पैसा दिलवाया, है ना। यही बोलते हैं ना भाषणों में, सुनो तो नेताओं के। तो ये क्या है, ये अपने आप स्तुति करते हैं, अपने पार्टी के बखान खुदे करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ये आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं। और क्या करते हैं, अकड़बाज होते हैं, धन तथा मान का इनको बहुत ज़्यादा अभिमान होता है, मस्त होते हैं उसमें। पाखंड भी करते हैं, लोगों के सामने रोना शुरू कर देंगे, लोगों के सामने हाथ जोड़ करके पैर पकड़ लेते हैं, पैरों पे गिर जाते हैं लोगों के। होता है कि नहीं होता है? देखा होगा जब चुनाव उनाव आता है तो देखिएगा, जो आपसे कभी मिला ही नहीं आकर के आपका पैर पे गिर जाता है, सिर पटक लेता है, बोलता है कि वोट ही लेना है तो सिर पटक लो एक आध दो बार, फिर थोड़ी आना है कि नहीं। तो इस तरह के लोग भी जो है आसुरी प्रकृति में आते हैं, ये लोग भी। और दिखावे के लिए ये सब काम करते हैं लोग। जितने नेता हैं आपको देखिएगा, राजनेता आपको मिलेंगे, सब दिखावे वाला काम करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए। वो कोई योजना भी शुरू करते हैं तो उस दिन केवल फोटो वोटो खिंचा लेंगे, उसके बाद आप जाकर के सरकारी कार्यालय में पूछो कि भैया ये योजना कहाँ चल रही, तो बोलेगा कि अभी शुरुआतें कहाँ हुई, उद्घाटन हुआ है उसका अभी। ठीक है। एक हमारे मित्र हैं, एक जगह सरकार से मिलने गए, बोले कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ काम करना चाहते हैं और इस सरकार के इस मुख्यमंत्री ने ये काम शुरू किया है। तो बोले कि अरे वो अभी शुरुआत थोड़ी होगी, अभी उसका अगले साल होगी। उसका बस दिखाया गया है, एक योजना दिखाई गई है बड़े स्तर पे कि इतना काम हो रहा है, अभी तुम चले आए इसमें वो करने के लिए अपना एनजीओ लेकर के। तो बोले कि मैं वहाँ पे 1.5 साल उसमें उस योजना के बारे में पूछता रहा, कोई सूचना ही नहीं मिली। और उस वहाँ के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि इसमें हम करीब 25 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, और 25 करोड़ रुपया वो पता नहीं कहाँ गबन हो गया, वो किसी को नहीं पता है। तो ऐसे होते हैं जो केवल दिखावा कर लेते हैं, योजना का जो है सील पट्टा लगा करके उसको बस रिमोट कंट्रोल से खोल दिया जाता है, बस शिलान्यास हो जाता है। ठीक है, लोगों को लगता है कि विकास हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर केवल स्थापित कर देना, इसको विकास नहीं कहते। हमारे ऋषियों ने, आयुर्वेद के शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक के चारों विकास हो तो ही आदमी का विकास माना जाता है। अब बताइए, विकास किसको कहते हैं? आजकल का विकास का जो पैमाना है वो केवल है कि बिल्डिंग खड़ा कर दो, रास्ता बना दो, रोड बना दो, इसको विकास कहते हैं लोग। क्या भारत के समय में पहले विकास नहीं था? ऋषि मुनि जो हुआ करते थे उससे ज़्यादा ये लोग विकास किए हैं क्या उस समय से? नहीं ना। जिस समय भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिस समय विश्व के लोग पढ़ाई नहीं करते थे, यहाँ पे वेद की पढ़ाई हुआ करती थी, गुरुकुल चलते थे, हर राज्य में लाखों की संख्या में गुरुकुल थे, हर तहसील में, हर गांव में गुरुकुल हुआ करता था। ठीक है। तो इतना हमारी संस्कृति आगे रही, परंतु क्या कहा जाए, ऐसी ऐसी योजनाएं लाएंगे जिसको कहेंगे कि ये सब चल रही है, परंतु कोई योजनाएं नहीं चलती हैं, सरकारी कागजों में ज़्यादा दिखाई देती हैं वो। तो
कहने का मतलब है कि ये सारी बातें जो, क्योंकि वो बातें उस तरह की लिखा हुआ है कि ये पाखंड केवल करते हैं, केवल दिखावे के लिए यज्ञ किया करते हैं। यज्ञ मतलब कर्म, ये केवल दिखावे के लिए कर्म करते हैं कि मैं फलाना काम कर रहा हूं और ये विकास कर रहा हूं। ठीक है ना। आगे के श्लोक में कहते हैं कि अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के वश में होकर ये असूया मतलब दूसरे की निंदा करने वाले आसुरी प्रकृति के लोग मुझसे, जो उनके देह में भी वर्तमान हूँ, दूसरे के देह में भी वर्तमान हूँ, द्वेष करते हैं। ठीक है। किसी से द्वेष इसलिए नहीं करना चाहिए कि ब्रह्म सब में है। आप किसी को, कोई सुंदर है, कोई रूप वाला है, तो उसको देख करके आप द्वेष करते हो, तो आप एक तरह से ब्रह्म के प्रति ही द्वेष कर रहे हो, क्योंकि जो आप में है वही उसमें भी है। तो इस तरह का द्वेष करना चाहिए क्या, बताइए? नहीं करना चाहिए। इस तरह का द्वेष करने से एक तो आप अपने ऊपर पाप मढ़ रहे हो, क्योंकि जो आपके भीतर ईश्वर बैठा हुआ है, ब्रह्म है, वही ईश्वर उसके भीतर भी है कि नहीं है? इसीलिए कहा जाता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके जलो मत, ईर्ष्या मत करो, किसी के ऊपर कमेंट पास मत करो। कर देते कि नहीं कर देते? लोग कर ही देते हैं भाई, कि देखो आज ये ऐसे बन करके चल रहा है, ये ऐसे चल रही है, पहले ये ऐसे थी, दिखती थी, अब तो ये लग रहा है कि बहुत बड़ा सुपरस्टार हो गई है। कभी भी कोई कैसा भी कुछ भी व्यवहार करे, आप किसी के ऊपर कमेंट मत करो, द्वेष मत करो। दूसरी चीज, द्वेष की भावना अपने भीतर कभी मत लाओ आप। अहंकार का, कि मैं, कभी बल का घमंड मत लाओ, कभी काम और क्रोध के वश में होकर के दूसरों की निंदा मत करो। काम और क्रोध जब होता है तभी व्यक्ति किसी दूसरे की निंदा करता है, पता है ना आप लोगों को। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो खूब किसी को गाली देता है, और काम में पीड़ा होता है तो फिर वह जो है आसुरी प्रकृति में और होकर के किसी की निंदा करने की सोचने लगता है। जब व्यक्ति के क्रोध की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो आपके अंदर की जितनी बुराई है वो सारी बुराई को खोद करके निकालने की कोशिश करने लगता है कि इसमें ये बुराइयां थी, इसमें ये बुराइयां थी, इसमें ये बुराइयां थी। जब उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है, तो यदि उसके स्वार्थ की पूर्ति होती रहती है तो आपकी केवल अच्छाइयां ही बताता है। वो किसी के सामने जाता है तो कहता है ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा कभी भाव लाना चाहिए। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि यह जो कार्य जिसके अंदर होता है वह आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति का ही होता है। ठीक है। तो आप लोग आसुरी प्रकृति वाले लोग नहीं हो। और देह पर कभी अभिमान मत करिए कि मैं तो बड़ा सुंदर हूं, मैं तो बड़ा रूपवान हूं, यह कुरूप है, वो मोटा है, वो मोटी है। कभी देह का अभिमान कभी मत करना आप लोग। ठीक है। शरीर का अपमान कभी मत करना आप लोग, क्योंकि जिस देह में परमात्मा है वही परमात्मा दूसरे के शरीर में भी है। तो एक तरह से आप परमात्मा का ही अपमान करोगे यदि आप किसी से द्वेष करते हो, यदि आप किसी से अहंकार करते हो, किसी को देख करके आप कटाक्ष मारते हो। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले में। कहते हैं कि इन द्वेष करने वाले क्रूर व्यक्तियों को, जो संसार में नराधम हैं, अशुभ हैं, मैं बार बार आसुरी योनियों में पटकता रहता हूँ। अब ध्यान दो, अब आप लोग देखो यहाँ पे कि यदि ये सारे गुण जितना अभी आपको बताया, कहाँ से लेकर के उसको नोट कर लीजिए कि आसुरी प्रकृति वाले के कहाँ से लक्षण होते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि श्लोक नंबर 5 से लेकर के श्लोक नंबर 20 तक, ठीक है, ये आसुरी प्रकृति वालों के लक्षण होते हैं। ठीक है। 5 से लेकर के 20 तक, यानी कि 15 श्लोक तक। ठीक है।
तो यहाँ तक जो होते हैं, मैं कहते हैं कि जो इन द्वेष करने वाले क्रूर व्यक्तियों को, जो संसार में नराधम हैं, अधम जो व्यक्ति हैं, अशुभ हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनको ईश्वर जो है बार बार आसुरी योनियों में ही ला के डालता है। यदि उनका जन्म भी बाई देवे 50-50% कर्म करने का अच्छा जगह हो गया, तो उनको इसी संसार में ला के पटक देता है ईश्वर। फिर बोलता है कि इसको असुर ही बनाओ, क्योंकि ये इसी लायक है ही है। आप ही बताओ, यदि आपका जन्म, इस मनुष्य का जन्म मिल गया और अच्छा नहीं जन्म मिला, तो क्या इस जन्म लेने का क्या मतलब है, बताओ आप लोग। यदि आपने जन्म लेकर के वही कचरे में आप जीवन जी रहे हो, तो इस जीवन में जन्म लेने का कोई उद्देश्य है क्या, बताओ। कोई है जन्म लेने का उद्देश्य? यदि आसुरी प्रवृत्ति में आपने जन्म ले लिया, तो कौन कौन लोग हैं जो आसुरी प्रकृतियों में जन्म लेना चाहते हैं, बताइए, कोई है? अब अभी आप लोग नहीं चाहते हो ना, आप लोग, कि मैं आसुरी प्रकृति में जन्म लूं, नहीं चाहते हैं ना अभी आप लोग। अभी बताओ, जब आपके कर्म हैं तो भगवान डालता है, तो फिर यदि मान लो आपका कर्म आसुरी प्रकृति का हो, तो फिर भगवान डालेगा तो आप क्या कहोगे? भगवान को गाली दोगे आप? तो कहेगा कि अब इसको और डालो, ये मुझे भी गाली दे रहा है। ठीक है। तो कभी ईश्वर के प्रति ना, और देखिए, कभी गुरु कैसा भी हो, मैं एक चीज और बता दूं, थोड़ा सा ज्ञान, नीति का ज्ञान है। तो विदुर जी कहते हैं कि गुरु कैसा भी हो, चाहे अज्ञानी ही क्यों न गुरु हो, उसका कभी अपमान और उसको गाली, ईश्वर को, गुरु को और माता पिता को कभी गाली नहीं देना चाहिए। किनको किनको? ईश्वर को, गुरु को और माता पिता को अपने मुख से कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए, ठीक है, चाहे कैसा भी क्यों ना हो। हाँ, तो मैं यहाँ पे आ गया, तो यदि आप लोग होते हैं ना, तो कभी कभी गुस्से में होते हो तो भगवान को ही कुछ उल्टा सीधा बोलने लगते हो, करते कि नहीं कहते हो? ये भगवान भी ना मुझे ही सारा दुख दे रहा है, ये मिल जाता तो मैं इसको बताती, है ना। कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते। एक मैंने महिला को सुना, वो कहने लगी कि अरे मिल जाए भगवान तो मैं इसको बताऊंगा, ये कितना हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है। अब कुछ लोग होते हैं, फिर हिंदी फिल्मों में जा करके अमिताभ बच्चन की तरह भगवान के सामने कहता है कि तूने ये दिया, मुझे ये किया, मेरे माँ को छीन लिया, मेरे बाप को छीन लिया, और ये किया वो किया। जैसे लगता है कि भगवान जबरदस्ती उसको दुख दे रहा है। ये नहीं समझ रहा है कि वो जो कर्म किया है वो पता नहीं कहाँ चले गए उसके कर्म। तो जो व्यक्ति कर्म करता है, उसके कर्मों का फल ही उसको मिलता है भाई। आप भगवान को कभी गाली मत दिया करो, किसी को जीवन में दोष मत दिया करो कि किसी दूसरे व्यक्ति के कारण आपका जीवन बर्बाद हो। आपके कर्मों का फल आपको मिल रहा है भाई, काहे को दूसरे को दोष दे रहे हो, और ये कह करके आप अपने कर्मों को और खराब कर रहे हो। इसीलिए अपशब्द कभी मुंह से नहीं निकालना चाहिए। अब दिन भर में कितने अपशब्द निकाल देते होंगे आप लोग? निकाल देते हैं ना, देते हैं, कभी ना देते ही देते हैं। अब कुछ लोग नहीं देते हैं, सब लोगों में ऐसे नहीं है, कुछ ना कुछ तो लोग होंगे ही जो कह देते होंगे। जो नहीं कहते हैं बहुत अच्छी बात है, उनका तो फिर कर्म सुधरेगा ही सुधरेगा। समझ रहे हैं बात को? तो आसुरी प्रकृति में जन्म नहीं लेना है आपको, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे जितने ऊपर बात बताई है वो आपके भीतर नहीं होने चाहिए। एक व्यक्ति था, वो कहा कि हे भगवान, मुझे जो है ना, मैं कितना भी बुरा कर्म करूं, मुझे मनुष्य जन्म ही देना, ठीक है। तो भगवान ने जानते क्या किया? उसे मनुष्य जन्म दिया, परंतु कौन सा जन्म दिया? कचरा ढोने वाला, मारपीट करने वाला, है ना, किसी को गाली देने वाला। तो उसने परेशान हुआ तो कहा, भगवान अरे मनुष्य जन्म तो बना दिया, परंतु ये कौन सा मनुष्य जन्म बना दिया है, तो मैं एकदम, मेरा जीवन ही बेकार नरक हो गया, आप मुझे दूसरा बना दो।
तो उसे बहुत अच्छे घर में जन्म दे दिया भगवान ने, तो वहां पे जाकर के उसके संस्कार तो वही थे, कचरे वाले। तो वहां पे जाकर के भी कचरा फैलाने लगा। बहुत अच्छे घर में जन्म ले लिया तो भी वहां पे भी वही कर्म किया। तो भगवान से कहा कि ये भगवान, ये कहाँ मुझे किन लोगों के बीच में ला के डाल दिया। ये दिन भर ज्ञान की बातें, आत्मा परमात्मा की बातें किया करते हैं, ये तो पता नहीं कौन से लोग के आदमी है, यहाँ मुझे नहीं जन्म लेना है। तो भगवान ने कहा कि तेरे लिए तो फिर वही अच्छा था ना। तो बोले कि वो तो बहुत लाख गुना अच्छा था मेरे लिए, मुझे मुझे वहीं डाल दे तो भगवान ने कहा चल ठीक है, तू तू यहीं, तुझे संतोष हो गया और अब तू यहीं रह। तो वो जीवन भर व्यक्ति कचरे में ही, आसुरी योनि में ही अपने आप को समझा कि आसुरी योनि ही ठीक है। जब उसे ईश्वर ने अच्छे घरों में जन्म लिया तो वहां पे भी नहीं सुधर पाया। उसको कहने लगा ईश्वर से कि ये आत्मा परमात्मा की बातें बेकार लगती हैं, ये ज्ञान की बातें बेकार लगती हैं, मुझे तो वहीं डाल दो, वहीं पे मजा है, नाचेंगे गाएंगे खेलेंगे कूदेंगे और क्या, यही जीवन ही है बस, ऐश करेंगे मजे लेंगे, बस यही जीवन है। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु एवमस्तु, ऐसा ही होगा, जा, तेरा कल्याण के लिए मैंने सोचा था परंतु तू नहीं चाहता है कि तेरा कल्याण हो। आज हम लोग भी यही करते हैं। समझ में आ गई बात? इसमें से बहुत से लोग हैं जो लोग यही करते हैं, उनको ज्ञान की बात बताओ तो नहीं अच्छी लगती है। तो परमात्मा कहता है कि जब तुझे ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती है तो फिर तो तू आसुरी प्रकृति में ही जन्म ले और मर, तेरे और लायक कुछ नहीं है। समझ में आ गई बातें? आगे कहते हैं कि जन्म जन्म में आसुरी योनियों में पड़े हुए ये मूढ़ प्राणी हैं, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, क्योंकि मुझे पा नहीं सकते, इसलिए मुझे न पाने से इससे भी अधिक अधम गति को जाते हैं। ये लोग जन्म जन्म आसुरी योनियों में पड़े हुए मूढ़ प्राणी क्या करते हैं? ये मुझे पा नहीं पा सकते, क्योंकि जन्म जन्म से ये मूढ़ योनियों में जन्म ले रहे हैं और ऐसे ही जन्म लेके मर जाते हैं और ब्रह्म को नहीं जान पाते हैं। इसलिए ज्ञान को जान लो, आप मुक्त हो जाओगे। ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण जो है आसुरी प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए नरक के 3 द्वार बताते हैं कि नरक के 3 द्वार कौन कौन से। कहते हैं कि आसुरी प्रकृति के द्वारा आत्मा को विनाश की ओर ले जाने वाला 3 प्रकार के दरवाजे हैं। ठीक है, 3 प्रकार के दरवाजे बताते हैं कि वो कौन कौन से हैं। कहते हैं कि वे हैं काम, क्रोध और लोभ। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। आसुरी प्रकृति के द्वारा आत्मा को विनाश की ओर ले जाने वाले 3 प्रकार के दरवाजे हैं जो आसुरी प्रकृति में होते हैं। आसुरी प्रकृति में जो है 3 दरवाजे होते हैं। एक होता है काम, दूसरा होता है क्रोध और तीसरा होता है लोभ। ये आसुरी प्रकृति वालों के पास सबसे अधिक होता है। इसलिए मनुष्य को इन तीनों को त्याग करना चाहिए। जो इन तीनों में फंसा रहता है वह व्यक्ति समझो कि वह विनाश की तरफ जाने ही वाला है। इसमें से तीनों में से कोई भी किसी के पास है ना, तो समझ जाना कि वह व्यक्ति का विनाश संभव है। फिर वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसका उद्धार कोई नहीं कर पाता है, फिर वह बार बार आसुरी योनियों में फंसता रहता है। फिर वो समझ में आ गई बात? कौन कौन से शत्रु विनाश के द्वार हैं? काम, क्रोध और मोह, ये 3 को याद रखिएगा, काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, ये काम, क्रोध और लोभ जो है ऐसे द्वार हैं जिसका त्याग करना अति आवश्यक है। एक भी रहा तो फिर आप आसुरी योनि में आ जाओगे। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, जो तम मतलब अंधकार की ओर ले जाने वाले इन तीनों द्वारों से छूट जाता है
वह आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों का आचरण करता है और इससे वह परम गति को पाता है। जो इन तीनों को छोड़ नहीं पाता है वह अपना कल्याण नहीं कर पाता है। ठीक है, जो इनमें फंसा रहता है वो अपने कल्याण के बारे में सोचेगा क्या? बताओ आप लोग। क्या कभी आप लोग काम, क्रोध और लोभ के चक्कर में फंसे रहते हो तो क्या अपने उद्धार के बारे में सोचते हो? ये बताओ, 10,000 लोगों में से कितने लोग अपने उद्धार के बारे में सोच रहे हैं? कितने लोग गीता पढ़ रहे हैं? आप कुछ ही लोग पढ़ रहे हो ना इसमें, हैं? इसमें से आप लोग कुछ ही लोग पढ़ रहे हो। और जो इनसे पार हो जाता है ना, कहते हैं कि वह परम गति को प्राप्त करता है, मोक्ष को पा लेता है। मोक्ष को पाने का सबसे सरल उपाय है कि काम, क्रोध और लोभ को त्याग दो, छोड़ दो। अब छोड़ोगे नहीं तो फिर कैसे होगा? कुछ छोड़ने के लिए तैयार होते ही नहीं हो आप लोग। तो लोग कहते हैं कि मैं कहता हूं कि छोड़ दो, तो कहते हैं कैसे छोड़ दें इसको, इसके बिना जी ही नहीं सकते। क्या सुनीता जी, ध्यान दीजिएगा। सुनीता दरेकर जी है ना, है कि नहीं है अभी? हाँ, ध्यान दीजिएगा। छोड़ना है काम को, क्रोध को, लोभ को। अभी मत कहिएगा कि अभी इनके बिना तो संसार में रह रहे हैं तो छूट ही नहीं सकता है। छूटेगा क्यों नहीं? आप प्रतिज्ञा कर लीजिए कि छोड़ना ही छोड़ना है। जब छोड़ेंगे तभी तो अगला रास्ता मिलेगा आपको। नहीं छोड़ेंगे तो मिलेगा कैसे? तो इसलिए अब जो छोड़ दिया है वो तो बढ़ रहा है। इसमें से बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग तो आगे भी निकल चुके होंगे, नहीं पता है कितना आगे निकल चुके होंगे। ठीक है, परंतु जो छोड़े होंगे वो ऐसा नहीं कि ऐसा काम करी हो अल्लाह हो न जनी हो। समझ रहे हैं? एक व्यक्ति था, वो रोजा रखता था। तो वो क्या करता था कि तालाब में स्नान करने जाता था और डुबकी लगा करके खूब पानी पी लेता था। कहता था कि मैं तो पानी भी नहीं पीता हूँ। ठीक है, और बाहर आके कहता था कि ऐसा काम करी हो कि अल्लाह हो न जनी हो। खुद आके लोगों से कहता था, डुबकी लगाता था, कहता था कि ऐसा काम करी हो अल्लाह हो न जनी हो। लोग जो बाहर बैठे रहते थे कहते थे कि अरे ये क्या डुबकी लगाता है, कहता है कि जो है ऐसा काम करी हो अल्लाह हो न जनी हो। ठीक है, तो संयोग से क्या हुआ कि एक कांटे वाली मछली उसके मुंह में चली गई, पानी पी रहा था। ठीक है उसका सारा पोल खुल गया तो वो लोगों को कहा करता था कि मैं 21 दिन रोजा कर रखता हूँ, 1 महीने रोजा रखता हूँ। और रोजा एक भी दिन नहीं रखता था, वो जा करके पानी पी लेता था। वो तो फिर डॉक्टर के पास ले जाया गया उसको, और बाद में पता चला कि वो तो खूब पानी पिया है। बाद में जब उससे पूछा गया तो कहता था कि हम तो डेली पानी पीते थे, और इसीलिए कहता था आकर के बाहर की ऐसा काम करियो कि अल्लाह न जनियो। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसा नहीं, अपने आप से कभी धोखा मत दीजिए कि मैं काम, क्रोध, लोभ में नहीं हूं, कि एक दिन पकड़ में आ ही जाता है। काम भी पकड़ में आ जाता है वो मछली वाले की तरह नहीं, मुंह में जब फंस जाएगा तो फिर निकालना मुश्किल होता है, फिर पूरी दुनिया जान जाती है। अब उसको पूरा पता चल गया, उसके पूरे कौम में पता चल गया कि ये तो धोखा देता था, रोजा करता ही नहीं था, हैं? और कहता था कि मैं डेली रोजा करता हूं, बड़ा कठिन रोजा रखता हूं, और तालाब के अंदर डुबकी लगा करके पानी पीता था। वो मछली नहीं गई होती, मछली बन के अल्लाह नहीं पहुंचे होते, तो फिर तो उसका कल्याण हो जाता, फिर तो वो लोगों को धोखा ही देता रहता। इसलिए
इस बात को आप लोग जीवन में ध्यान रखिएगा, इस कहानी का दृष्टांत याद रखिएगा। ठीक है, काम क्रोध लोभ से बचने के लिए ये कहानी बहुत कुछ कह देती है यदि समझते हैं तो। ठीक है, ये केवल इशारा आप लोगों को दिया और इसमें पूरा सार मैंने बता दिया इस कहानी के माध्यम से। समझदार होंगे तो फिर समझ जाएंगे। आगे कहते हैं, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, जो तम मतलब अंधकार की ओर ले जाने वाले इन तीनों द्वारों से छूट जाता है, वो आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों का आचरण करता है और इससे परम गति को पाता है। जो व्यक्ति शास्त्र के विधान को छोड़कर मनमाना आचरण करने लगता है, उसे न सिद्धि, न सफलता, न सुख मिलता है, न उत्तम गति ही मिलती है। बात समझ में आ गई? जो व्यक्ति शास्त्रों में लिखे हुए सिद्धांतों को नहीं मानता है, उनको छोड़ करके जो मन में आए अंड बंड जो आता है उसी को कहता है कि ये मैंने सिद्ध किया है, अपने आप को भगवान घोषित कर देता है। तो इसीलिए जो शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, कभी उसको मत छोड़िए। कोई शास्त्र ऐसे नहीं लिख दिए गए हैं भाई, किसी को छोड़ करके मनमाना आप लोग अपने मन से कोई भी आचरण मत करिए, कोई भी ऐसा गलत कार्य मत करिए। और अगर गलत कार्य करते हैं तो ना उसे आपको सिद्धि मिलेगी, ना ही सफलता मिलेगी, ना कोई सुख मिलेगा, ना ही आपको कोई उत्तम गति मतलब ईश्वर की प्राप्ति ही होगी। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, ऐसा कभी काम मत करिएगा। जैसा आपको गीता में बताया गया है, जैसा आपको हठयोग के ग्रंथों में बताया गया है, वैसे ही अपने जीवन को चलाने का प्रयास करिएगा। अपने मन से नहीं कि हमें तो यही सूट करता है तो हम ऐसे ही जिएंगे, ऐसे ही करेंगे। कुछ दिन पहले मुझे एक लोग बता रहे थे कि एक गुरु हैं, बड़े फेमस गुरु हैं, नाम नहीं लूँगा मैं। वो कहते हैं कि मैं अपने मन का ही करता हूँ, जो मन में आता है वही करता हूँ, मुझे कोई भी शास्त्रों का ज्ञान हमें नहीं लेना है। ठीक है, और बोलते हैं शास्त्रों की ही भाषा। समझ रहे हैं बात को? बोलते हैं शास्त्रों की ही भाषा, परंतु ये कहते हैं कि मुझे जो है कोई भी शास्त्रों में जो लिखा हुआ नियम है, कानून है, उसे नहीं मानता हूँ, बेकार की बातें हैं, कचरा है। ठीक है, और बताते हैं, उसी कचरे को पढ़ करके लोगों को समझाते भी हैं और उसको कचरा कहते हैं। ऐसे ऐसे तो लोग हैं, और उनके पीछे जानते हैं करोड़ों की भीड़ है, लोग मान लेते हैं कि ये सही कह रहे हैं। अरे उनको मूर्ख बनाता है, उसको ये नहीं पता है कि कहाँ से ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो उसी किताब से बोलता है और बोलता है कि हमने तो ये सब बेकार की बातें हैं, आपको मूर्ख बना देता है, उल्लू बना देता है। ठीक है, आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की, इसलिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की व्यवस्था के लिए तू शास्त्र को ही प्रमाण समझ। इसलिए आपके पास इतना ज्ञान नहीं है कि आपके मन में जो आए वही करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस व्यवस्था के लिए शास्त्रों को पढ़ो आप लोग, और उसी को प्रमाण मानो, और उसी को यथार्थ मान करके वैसे ही अपने जीवन को जिए। अब देखिए, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस बात को, बात समझ रहे हैं? इसीलिए मैंने आप लोगों को ये शास्त्र और ये ग्रंथ पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, कि कभी भटकोगे नहीं आप, कोई आपको ठग नहीं पाएगा। बात समझ में आ गई? इसीलिए मैं कहता हूं शास्त्रों को पढ़ो आप लोग, शास्त्रों को जानो। और ये जो मेरा मिशन है उसमें और लोगों तक पहुंचाना है। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, लाखों करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंचे, कि जिसमें सभी लोग, यदि मान लीजिए इस विधा को, इस शास्त्रों को जान जाते हैं, तो भारत को कोई परास्त कर पाएगा क्या? लोगों को कोई मूर्ख बना पाएगा क्या? बताओ आप। आज जितने ये पखंड चल रहे हैं, जितने ये सारी धोखाधड़ियाँ चल रही हैं, ये होगी क्या? नहीं होगी ना।
आज बड़े बड़े लोगों को गीता नहीं समझ में आती है भाई, उनको एक अक्षर नहीं आता है और कहते हैं कि मैं हिंदू हूं। हिंदू किस बात के हो भाई? हिंदू का मतलब ही नहीं पता है तुम्हें, गीता ही नहीं तुम्हें समझ में आती है कि गीता क्या है। तुमको बस यही आती है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बस युद्ध करने के लिए प्रेरित किए थे, तुम उसको जाने ही नहीं कि तुम्हारे पूरे जीवन की कहानी है वो। किसी से भी गीता पूछना गीता क्या है तो बोलता है कि बस अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद है। क्या संवाद है उसको कुछ नहीं पता है, भीतर क्या कौन सी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, उसको कुछ नहीं पता है। अपने आप को हिंदू कहने से पहले ज्ञान ले अपने पास रखो आप लोग, ठीक है? नहीं तो आप हिंदू नहीं हो। आपको पता है एक मुसलमान जो आतंकवादी होता है उसको कुरान की सारी आयतें याद है, कुरान में क्या लिखा हुआ है वो सब पता है उसको। और आपको पूछा जाए कि गीता के जो है पहले अध्याय में क्या लिखा हुआ है तो आप नहीं बता पाओगे, बता पाओगे क्योंकि शास्त्र पढ़ते ही नहीं आप लोग। सोचते हो कि केवल पंडित जी आएंगे, कोई कथा वथा कहलवा देंगे, हमारे घर में सुख संपन्नता आ जाएगी। यही करवाते हैं ना आप लोग कि कोई पूजा रखवा देंगे तो हम इससे जो है हमारे घर का भूत भाग जाएगा, हमारे घर हम लोग संपन्नता आ जाएगी, रुपया पैसा सब हो जाएगा। बस यही मानते, इतना ही जानते हो अध्यात्म में। कोई पूजा पाठ करवा देंगे, गणेश उत्सव मनवा देंगे, दुर्गा पूजा करवा देंगे, दिवाली मना लेंगे, होली मना लेंगे, बस हो गया काम। अधूरे हो आप लोग, अभी जीरो के पोजीशन पे हो आप लोग। शास्त्रों में जो विधान बताया गया है, जो नियम बतलाए गए हैं, उन्हें जानकर तुझे इस संसार में अपना काम करते जाना चाहिए। हे अर्जुन, जो शास्त्रों में ज्ञान बताया गया है, जो विधि बताई गई है, जो नियम बताया गया है, उसको जानकर अपने काम को करते जाना चाहिए, ठीक है? तो कोई सिद्ध आत्मा नहीं पैदा हुए हैं आप लोग कि आपको पूरा ज्ञान है। आप अपने बच्चे को पढ़ा देते हो तो कमेंट करते हो कि तू कहाँ पढ़ा है, तू क्या पढ़ा है भाई, तू इतना बड़ा हो गया स्कूल में पढ़ करके तुझे मैं ये पढ़ा दिया, तुझे कुछ आता ही नहीं। अरे कहाँ से आएगा भाई? जो किताब है वो किताब किसी काम की है ही नहीं है। जो किताब आपने पढ़ा आपके जीवन में कोई काम आया? आप लोग मुझे बताओ। आपने इंटर तक कोई कोई भी हर व्यक्ति 12वीं तक तो पढ़ा होगा ना, है? परंतु उसमें से जो पढ़ा आप लोगों के जीवन में कभी काम आया? बताओ आप। उसमें से एक अक्षर काम आया हो तो बताओ। आप केवल पढ़ना जानते हो, हिंदी बस पढ़ लेते हो, मराठी पढ़ लेते हो, अंग्रेजी पढ़ लेते हो, संस्कृत पढ़ लेते हो, और कुछ आया काम? उसमें से शिक्षा कोई काम आई? उसमें से आपको कोई नैतिक ज्ञान मिला, कोई शिष्टाचार मिला? नहीं मिला ना। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना जरूरी है। एक माँ अपने लड़के को मार रही थी, उसका लड़का पीएचडी करके आया हुआ था, तो उसके बाप उसके गाल पे एक थप्पड़ लगाया, कहा कि इतना बड़ा हो गया, इतना पढ़ाई कर लिया, तुझे शर्म नहीं आती है इस तरह का कार्य करने में? भाई उसको ये बताया ही नहीं गया तो कहाँ से वो जानेगा भाई? उसकी गलती थोड़ी है, वो सब है ही नहीं है, ज्ञान की बातें है ही नहीं है, तो कहाँ से वो सीखेगा? आप ज्ञान की बातें सोचते हो कि वो कुछ ज्ञान की बातें बोलेगा? वो तो वही मैं काले शिक्षा लेकर के आया हुआ है, तो क्या जानेगा वो? हम और आप उसी मैं काले शिक्षा के। मैं काले शिक्षा क्या है? नौकर बनाने वाली शिक्षा है। मैं काले शिक्षा क्या है? क्लर्क बनाने वाली शिक्षा है। मैं काले शिक्षा इसलिए लाई गई थी कि भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क बनाया जाए, नौकर बनाया जाए। उसमें नैतिकता को पूरा हटा दिया, गुरुकुल को नष्ट कर दिया गया ना। ज्ञान ही नहीं है, अब जानोगे क्या? अपने जीवन को जियोगे क्या? इसीलिए शास्त्रों का प्रमाण अपने जीवन में मानना जरूरी है। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो अकाट्य सत्य है, इसलिए कभी उसको झुठलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए जब भी आपको कभी संशय हो जीवन में, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते हो, तो शास्त्र उठाना या फिर किसी गुरु के सानिध्य में जाना। अपने मन से आप इतने सक्षम नहीं हो कि आप जो निर्णय लोगे वो सही निर्णय लोगे।
पहले के ऋषि मुनि राजा हुआ करते थे, जब समस्याओं में जाते थे तो गुरुओं के पास जाते थे, आचार्यों के पास जाते थे, शास्त्रों की तरफ जाते थे। परंतु आज का व्यक्ति स्वतः निर्णय ले लेता है, न शास्त्रों को पढ़ता है, न गुरुओं के पास जाता है। ऐसे ही जो मन में आए, मैं ही सबसे अच्छा कार्य कर रहा हूँ, बस उसके भीतर यही चलता रहता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो सबसे अच्छा कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है आज गीता का जो है 16वां अध्याय